मार्केट खुला है, नीचे या ऊपर, कोई बताए? हाँ जी, नीचे है या ऊपर है, बताए मार्केट? नीचे। नीचे है, राइट है। मार्केट अभी पिवोट पे अपना कोई सपोर्ट ले भी सकता है कि नहीं? आराम से दे सकता है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि मार्केट नीचे ना जाए पिवोट के, ऊपर भले ही चला जाए, रहे कितनी देर भी रहे, लेकिन पिवोट के नीचे ना आए। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वेट कर रहे हैं, देखो वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करता क्या है, मार्केट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां करेगा क्या। मतलब पिवोट के ऊपर ही रहेगा, बिल्कुल पिवोट के ऊपर रहना चाहिए मार्केट को। इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, अगर चाहो तो एक तरीके से और भी देख सकते हो। और ये आपका पिवोट है, और मैं यहां पर भी इस पिवोट को लगा देता हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का पिवोट हम मार्क कर देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा 15 मिनट का पिवोट यहां वर्क करेगा? कोई भी बताए प्लीज। जरूरी है 15 मिनट का पिवोट देखने के लिए? यस। क्या मार्केट को 15 मिनट के पिवोट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? क्वेश्चन ये है। यस, करनी चाहिए, राइट है। अगर मार्केट उसके नीचे आता है तो भाई 1 आवर के पिवोट पे, और लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि क्या ये मार्केट का सपोर्ट है? आप देखो एनवेव का सपोर्ट वहां पर आ रहा है, एनवेव का सपोर्ट गड़बड़ कर रहा है, तो मार्केट को हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके बैक कर जाए। तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कोई रिएक्शन नहीं देंगे, मार्केट को देखते हैं। पहले 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, यहां पर भी 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, और देखते हैं कि मार्केट यहां पर पिवोट पे क्या करता है। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी अपने क्या अगली पिवोट के नीचे आने की कोशिश कर रहा है? यस या नो? अर्ली भी 1 घंटे के पिवोट के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और 15 मिनट के पिवोट के नीचे है। तो हमें मार्केट को, अगर ये कैंडल क्लोज होती भी है नीचे, तो हमें मार्केट को वापस जाने के लिए वेट करना पड़ेगा कि मार्केट वापस चला जाए। अगर ये बुलिश है, ये कैंडल वापस जानी चाहिए कि नहीं, कोई बताए? हाँ या ना? चलनी चाहिए कैंडल वापस या नहीं जानी चाहिए? जल्दी से। हाँ सर, हाँ जानी चाहिए ना। बस हमें वेट करना है, हमें वेट करना है। जबरदस्ती कोई ट्रेड नहीं उठाना, जबरदस्ती कोई भी ट्रेड नहीं उठाना। मार्केट जब बाय में चले तो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। जबरदस्ती नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी उठा दिया। मार्केट को आने दो आराम से। हो सकता है मार्केट पूरा गिर जाए, गिर भी सकता है कि नहीं बताओ? कुछ भी कर सकता है मार्केट, तो मार्केट मार्केट है, राइट। तो अभी वेट करेंगे। बैंक निफ्टी अपने 1 घंटे के पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी अपने 1 घंटे के पिवोट के नीचे आ रखा है। अभी फिर से वेट करने का टाइम आ गया है कि हमें यहाँ पर वेट करना है, और इस कैंडल को वापस जाना चाहिए। अगर सपोर्ट पकड़ना है तो कैंडल को वापस जाना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? पिवोट के ऊपर जाके बैठना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि 15 मिनट के पिवोट के ऊपर बैठना चाहिए? जल्दी बताएं, कौन से पिवोट के ऊपर बैठना चाहिए मार्केट को? 15 मिनट के या ज्यादा के? कौन बताएगा? 1 घंटे के। 1 घंटे के। अब 1 घंटे के पिवोट के ऊपर अगर मार्केट है तो क्या 15 मिनट के पिवोट का कोई रिलेवेंस है? प्लीज बताएं। क्या 15 मिनट के पिवोट के भी ऊपर जाना चाहिए मार्केट को? हाँ या ना? बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल जाना चाहिए। और क्या दोनों को जाना चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को जाना चाहिए, ये भी बताएं। यस सर। हाँ सर। दोनों को जाना चाहिए, राइट है। तो अभी अब मैं देखता हूं तो मार्केट अभी गया नहीं है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ करेगा क्या, मार्केट का रिएक्शन। और कम से कम 15 मिनट की कैंडल तो क्लोज होने देनी चाहिए, देखना चाहिए कहाँ क्लोज हो रही कि नहीं। अभी 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, तो हमें यहाँ पर जल्दीबाजी ना करके थोड़ा वेट करना चाहिए, और देखना चाहिए मार्केट यहाँ करता क्या, मार्केट का रिएक्शन क्या है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को पिवोट के ऊपर रुकना चाहिए और ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए। लेकिन लॉजिक कहाँ गड़बड़ हो रहा है? यहाँ पर लॉजिक गड़बड़ ये हो रहा है कि मार्केट कल के मुकाबले थोड़ा सा डाउन खुला है, हल्का सा डाउन खुला है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे रह भी सकता है, हल्का सा। तो हम देख रहे हैं मार्केट कहां पर होगा। मार्केट को चेक कीजिए, मार्केट आपका इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए, और बाय यहां पर ऊपर होनी चाहिए कि नहीं, कोई बताए? क्या वेट करना चाहिए हमें लॉजिकली, कोई बताए प्लीज, क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं। जाना चाहिए सर। बिल्कुल, आपका कल का जो हाई है, कल का जो हाई है उसके ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? अभी देखो मार्केट 1 घंटे के पिवोट के जस्ट
कॉर्नर पे खुला है और यहाँ पर 1 घंटे के पिवोट के ऊपर है। अब क्या होना चाहिए? यस, क्या ऊपर जाना चाहिए मार्केट को? वेट करें, वेट करें, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। जब तक 1 घंटे के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा, जब तक 15 मिनट के ऊपर जाके दोबारा क्लोज नहीं करेगा, तब तक मार्केट का बाय नहीं आने वाला। ये तो मानते हैं या नहीं? ये तो होगा, राइट है। तो हम वेट करेंगे और मार्केट को 15 मिनट के पिवोट के ऊपर जाने देंगे, तब मार्केट अपना सपोर्ट बनाएगा। मैंने आपको बोला कि मार्केट अगर नीचे आएगा, 15 मिनट के नीचे आ जाए, 1 घंटे तक आपको सेलिंग वैसे भी नहीं करनी, और अगर पिवोट की सिमेट्री बनी है तो वैसे भी सेलिंग नहीं करनी है, राइट। हम बाय में ही रहेंगे और ऊपर जाने का वेट करेंगे, इसके ऊपर जाने का वेट करेंगे। जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर चलेंगे, तब हमारी अच्छी सिमेट्री बन पाएगी या नहीं? कोई बताए? जब दोनों के दोनों ऊपर चलेंगे तब हमारी अच्छी सिमेट्री बनेगी। जब दोनों यूनि डायरेक्शन हो जाएंगे तो मार्केट अच्छा मूव दे सकता है। आपको बताएं, क्या यूनि डायरेक्शन हो गए दोनों? नो। क्या निफ्टी ऊपर आ गया? यस। क्या निफ्टी ऊपर आने की कोशिश में? देखो 15 मिनट के पिवोट के आया नहीं है, अभी अभी चल रहा है केस। मगर क्या होना चाहिए, कोई बताए? यस, क्या होना चाहिए? चले जाना चाहिए ऊपर या नहीं? यस सर, चले जाए। क्लोज होना चाहिए। यस, एक कैंडल ऊपर क्लोज तो होनी चाहिए, कम से कम 5 मिनट की तो कैंडल क्लोज हो या नहीं, राइट है। कम से कम 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट ने अपना मूव लिया है। तब तक हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जगह सही नहीं होगी। अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को अपनी पोजीशन पे आने दो। जब मार्केट पोजीशन पर आए, ठीक है, हम इतने दिनों से बाइंग पे थे, नहीं आई हमारी बाइंग, ये समझो। इतने दिनों से मैं बोल रहा था कि बाइंग है बाइंग है बाइंग है, नहीं आई बाइंग। इसका मतलब ये थोड़ा ना हम सेल में चल दें, बताइए। ठीक है, आपको दिल्ली जाना है, आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, बस नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो क्या अगर बस नहीं मिल रही है तो क्या आप बिहार चले जाओगे? बताओ, जाओगे तो दिल्ली ना, राइट। तो अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में बाय है, आपको सारा सिनेरियो बाय का दिख रहा है, मगर मार्केट अगर बाय में नहीं आ रहा है, तो आपको ये थोड़ा ना करना है कि आप सेलिंग शुरू कर दो। आप बाइंग का वेट करोगे कि नहीं? हो सकता है 1 दिन ना आए, 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए, लेकिन लोगे तो बाय ही ना। प्लीज कोई बताए, सही बोल रहे हैं कि नहीं? या सेल में चले जाओगे? आप देखो, अगर इस चीज को पॉइंट को नोट करके रखो, ये आपका कहाँ गया, ये था। अब मेरे को बताओ, अगर निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी एक दिन पूरा ऊपर नहीं गया, एक दिन पूरा ऊपर नहीं गया, अगले दिन भी यहां तक नहीं गया, तो क्या मैं सेल कर लेता? अगर किसी ने सेल करी होती तो इसे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, प्लीज बताए। नो, नहीं होता ना। वो फंसा होता कि नहीं? और देखो आज जैसे ही ऊपर गया तो बड़े लॉस में आ गया होता वो। तो अब मेरे पास यहाँ पर केस क्या हुआ? केस ये हुआ कि अगर मैं निफ्टी को देखता हूं तो निफ्टी का पिवोट लेवल ये है और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने आ सकता था, आराम से आ सकता था, कोई नई बात नहीं अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने आता। अब केस ये है कि क्या ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए? अब क्वेश्चन ये आ गया कि 5 मिनट की कैंडल ग्रीन चाहिए, 15 मिनट की कैंडल ग्रीन चाहिए, या फिर आपको 1 घंटे की कैंडल ग्रीन चाहिए, या डे की कैंडल ग्रीन चाहिए? क्या चाहिए? जल्दी से, क्या चाहिए? कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल ग्रीन चाहिए? फिलहाल तो डे की चाहिए। अब 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल क्या अभी बन जाएगी? ये तो 1 घंटे बाद बनेगी, ये तो 1 घंटे बाद बनेगी। इसका मतलब 10:15 बजे बनेगी। इसका मतलब मुझे 10:15 पर ये कैंडल ग्रीन चाहिए कि नहीं? जी सर, राइट है। अब दूसरा केस, 15 मिनट में क्या होना चाहिए? जब 15 मिनट पूरे होंगे, 24 हो रहे हैं, अभी 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट में कैंडल ग्रीन हो जानी चाहिए 15 मिनट की या नहीं? यस, हो जानी चाहिए क्या? अगर बाय में ही जाना है तो वो अपनी शुरुआत करेगा। तो जरा इसको 15 मिनट पे चलिए, क्या 15 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी शुरू हो गई? नहीं हुई। अब अगर आप बोलते हो कि चलो 15 मिनट की कैंडल ग्रीन होगी, एक पॉइंट को नोट करते हैं, अगर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन नहीं भी हुई तो क्या इसके अंदर बाइंग प्रेशर आ जाना चाहिए? आना तो चाहिए। क्वेश्चन है, राइट है।
क्या आपका 15 मिनट के पिवोट अगर ऊपर क्लोज करेगा, पिवोट के ऊपर क्लोज करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, अच्छा 6 रहेगा। मिनट है हमारे पास, अभी पूरे 6 मिनट बचे हुए हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, 6 मिनट बचे हुए हैं अभी। अभी हम वेट करेंगे मार्केट को 5 मिनट की कैंडल। आप बताएं, अगर मैं 5 मिनट की कैंडल की बात करता हूं, 5 मिनट की देखो 2 कैंडल बन गई कि नहीं, कोई बताए। 5 मिनट की 9:15 पे मार्केट खुला होगा, 5 मिनट की 2 कैंडल बन गई होंगी कि नहीं। क्या उनका कोई जी कॉम्बिनेशन सर। बनता है? देखें, क्या उनका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? ये ये एक कैंडल का फॉर्मेट बन रहा है। अगर किसी को पता है क्या कैंडल का फॉर्मेट बनने की कोशिश कर रहा है? इवनिंग स्टार। पक्का इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार? रेड सर कैंडल मॉर्निंग स्टार दो जी, रेड बुलिश कैंडल एनवेलपिंग दो बनेगी जी, ना सर, ग्रीन मॉर्निंग कैंडल। स्टार। मॉर्निंग स्टार की हाँ, तैयारी है। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार, स्टार, मॉर्निंग स्टार। गॉट इट। एकदम देखो हमारे, देखो एक बार समझना, हमारे दिमाग की ट्यूबलाइट एकदम से जलती है कि नहीं? राइट जी है, सर। एकदम से जलती है जब सामने समझ में आ जाता है। खुशी होती है कि हमें ये चीज समझ में आ गई, और होनी भी चाहिए। राइट है, क्योंकि ये चीजें हमारे सामने रहती हैं मगर दिखती नहीं ना। आप बताओ, हमारे सामने है मगर दिखती नहीं है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है? रुका हुआ है, लेकिन किस लिए रुका हुआ है? क्या ऊपर अपने पिवोट की वजह से रुका हुआ है? अगर मार्केट थोड़ी देर और यहाँ पर रुकता है और इसके ऊपर चला जाता है तो एक सपोर्ट बना सकता है मार्केट के लिए, अच्छा सपोर्ट बना सकता है। वेट करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी अभी वेट कर रहे हैं। और इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, प्लीज बताने, सपोर्ट लेवल कौन सा है? अगर मैं ग्रीन लाइन डाल दूं यहाँ पर तो इसका एन वेव के हिसाब से सपोर्ट लेवल क्या ये वाला है? वही मार्केट रुका हुआ है। तो क्या मार्केट इसके बीच में रुके, इसके बीच में रुक के ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो हम वेट करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पर मार्केट क्या करेगा। अभी मैं सेलिंग पार्ट में नहीं हूं। जब तक कि मार्केट अपना सेलिंग का मूड ना बनाए तब तक हम सेलिंग पार्ट में नहीं है। हमारा सेलिंग पार्ट कहां पर बोलता है ये भी चेक कर लो। ये मार्केट ऊपर गया, ये चेक कर लो, ये मार्केट ऊपर गया और यहां तक नीचे आया, इस पॉइंट तक नीचे आया। तो आपकी अगर सेलिंग होगी कोई भी तो इस पार्ट के नीचे होगी, इस पार्ट के नीचे। इस पार्ट के नीचे पक्का मैं सेलिंग में चलूंगा, लेकिन तब तक मैं बाइंग में ही रहूंगा। ठीक है, मार्केट ने अपना मूव दिखाया है। ये देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रुका रहा, सपोर्ट बना के ऊपर गया, और अब मार्केट यहाँ पर है तो उसका सपोर्ट लेवल है। हाँ, अगर सपोर्ट लेवल टूटेगा और इसके नीचे आएगा पक्का हम सेलिंग के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बाइंग के लिए रहेंगे। अक्सर हम रेड कैंडल देख के डर जाते हैं कि नहीं सेलिंग हो जाएगी, कोई बताए। क्या रेड कैंडल देख के डर जाया करते हैं कि सेलिंग होगी? हाँ ना, यही करते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, एकदम से कोई वर्क नहीं करना। आराम से बैठे और देखें मार्केट क्या करता है। मार्केट को थोड़ी देर चलने दो। अगर 1 घंटे की कैंडल बोलते हो तो 1 घंटे की कैंडल चल लेने दो। 15 मिनट की कैंडल बोलते हो, देखो आधे घंटे की कैंडल देखो। अगर 1 घंटे की नहीं देखना चाहते, आधा घंटा पूरा होगा, क्या 2 मिनट बाद आधा घंटा पूरा हो जाएगा? कोई बताए, क्या 2 मिनट बाद आधा घंटा मेरा पूरा हो जाएगा? आधे घंटे में क्या बाइंग प्रेशर आना चाहिए था? ये बताए, क्या होना चाहिए? यस, कोई भी बता दे क्या होना दो चाहिए मिनट यहाँ पर? बाद 15 मिनट पूरे होंगे। 15 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब 15 मिनट की मैं 2 कैंडल देख सकता हूँ, आधे घंटे की 1 कैंडल देख सकता हूँ। देखो आधे घंटे की 1 कैंडल क्लोज। बताओ 2 मिनट बाद, अगर मैं 2 मिनट बाद बोलता हूँ आधे घंटे की कैंडल अगर ऊपर क्लोज होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? जी सर। वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर ऊपर चला गया तो मार्केट। तो मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट क्या करेगा। मार्केट थोड़ी देर, अभी तो ऑर्डर्स लग रहे होंगे। अभी तो सारे आपका कम से कम 9:35 तक या 30 तक ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे सारे। कवर ऑर्डर हैं, ब्रैकेट ऑर्डर हैं, आपके एएमओज हैं, रेगुलर ऑर्डर हैं, ईएमआई है, सब लग रहे होंगे। जब ये सारे ऑर्डर लग जाएंगे तो अराउंड आपका टाइम होगा 9:45। 9:45 के बाद आपका मार्केट एक नॉर्मल रूटीन पे चलेगा, यही होगा 9:45 के बाद। तो आपका 9:45 के बाद मार्केट चलेगा जहां पर उसे चलना, तो मार्केट आराम से चल पाएगा। तो थोड़ा सा वेट करो मार्केट को और देखो मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच, जबरदस्ती नहीं सर मार्केट तब के तक साथ में। बोले, कुछ बोल रहे हैं? सर तब तक हाँ ये जी, कॉमिन्स इंडिया देखते ना सर। कमिंस इंडिया, 1 मिनट मेरे को दीजिए, मैं दूसरा वो लगा लेता हूँ आपका चार्ट, तब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा?
क्योमेंस। जी सर। चलो, जब तक ये चल रहा है थोड़ी देर दे दिया करो मार्केट को ना, थोड़ा देर दे दिया करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। मार्केट को थोड़ी देर दे देना। देखो मार्केट आज अपने सही पोजीशन पे खुला हुआ है, सही पोजीशन पे खुला हुआ है। इसने ब्रेकआउट किया है नहीं, बताओ आज, राइट है? समझो, यस सर। ये मार्केट नीचे आया था, ये मार्केट नीचे आया था, आज ब्रेकआउट करके बैठा है। आपका मार्केट यहां तक जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? आराम से जा सकता है। वहां तक का एक भाई इसमें एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मतलब थोड़े स्टॉक लेके काम करा जा सकता है इसके अंदर। यहाँ पर अगर चेक करोगे, ये जरूर देख लिया करो। देखो और भी आपको एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत सारे पॉइंट है, कैसे भी काम कर लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी होती है अलग से, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती मार्केट में, ठीक है? आपको काम करना आता है। आप बताओ, अगर मैं बोलूं मैं एमएसीडी पे काम करता हूँ, आरएसआई पे काम करता हूँ, मैं क्लाउड पे काम करता हूँ, बॉलिंगर बैंड पे काम करता हूँ, मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, और कोई और इंडिकेटर आप बात कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये सारे इंडिकेटर क्या आपकी एनवेव पे काम करते हैं? प्लीज बताएं। जितने भी दुनिया के इंडिकेटर है वो सारे एनवेव पे काम करते हैं, और क्या एनवेव कैंडल पे काम करती है? हाँ या जी ना? सर। यही तो होता है। इसका मतलब आपने अगर यहाँ पर इंडिकेटर कर रहे हो, इंडिकेटर कर रहे हो, इसका मतलब मेजर पार्ट आप छोड़ रहे हो कि नहीं? दोनों छोड़ रहे हो, राइट है? अब ये समझो, लेकिन अगर आप कैंडल और एनवेव कर रहे हो तो शायद आपको इंडिकेटर की जरूरत ही ना पड़े। हाँ या ना? इसी को तो प्राइस एक्शन बोला जाता है। क्लियर है? आप कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज करते हो, अदरवाइज प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत होता है, इतना बहुत होता है, ठीक है? यहाँ पर चेक करें, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपका बाय जाना है, एक छोटा सा केस चलो समझते हैं। ये मार्केट का डाउन आया, ये कैंडल है और किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसका बाइंग प्रेशर कहां आता है? सेंटर के ऊपर आएगा कि नहीं? यस या नो? क्या सेंटर के यस ऊपर सर। बाइंग प्रेशर आएगा? 50% के ऊपर, राइट है? अब मेरा केस ये है कि अगर मैं इसे 1 घंटे की कैंडल सपोज बोलता हूं और मैं 5 मिनट में जाता हूं, तो 5 मिनट में इस टाइम से इस टाइम फ्रेम तक क्या कोई एनवेव बन जानी चाहिए? यस और नो? बन जानी चाहिए सर। बननी चाहिए क्वेश्चन सर। है, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर मैं यहाँ से बोलूं टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, तो 1 घंटा है तो 5 मिनट की वेव बन जानी चाहिए। अगर मैं बोलूं डे है तो क्या घंटे भर की वेव बन जानी चाहिए? अगर बन मैं जानी बोलूं चाहिए। मंथ है तो क्या आपका एक दिन की वेव बन जानी चाहिए? बननी चाहिए। आगे पॉइंट समझ में? ये होना चाहिए। तो अब आप जाके देखो कि वहां पर 1 घंटे की या 1 वीक की कैंडल है। अब देखो, ये आपको वीक की कैंडल दिखाई दे रही है, वीक की कैंडल दिखाई दे रही है। यहां पर कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा इस कैंडल में या नहीं? कोई बताए? साथ साथ जी से सर। जरा चेक करो, साथ साथ से यहाँ पर क्या हुआ जरा चेक करो। वीक तो हमें ये वाला दिखा रहा है, लेकिन ये आपका ब्रेकआउट हुआ आज या नहीं? बताओ। और ये ब्रेकआउट आज हुआ या कल हो गया था? जल्दी से बताएं। ये ब्रेकआउट कब हो गया था कैंडल का? ये हाई कब ब्रेक हो गया था? ये तो आज का है, ये तो कल का है ना? कल हो चुका था कि नहीं है? जी ये सर। तो कल ही हो गया था। आज तो ये अपनी बाय पकड़ रहा है, आज तो बाय में जा रहा है ये, तो आज तो बाय है इसकी। 1 घंटे में भी जाके देखो, 1 घंटे में आपकी, ये देखो हम तो यहाँ बाय कर रहे हैं, इसने अपनी यहाँ वेव पकड़ ली होगी कि नहीं? अब हमने क्या बोला? पिवोट के ऊपर बाय है, पिवोट के ऊपर ही बाय है। तो ये पिवोट के ऊपर गया, ये एक दिन का आपको जो हाई है यहाँ तक जाएगा, और अब मार्केट अपना दूसरा हाई पकड़ने के लिए रेडी हो रखा है। तो अभी मार्केट HCL में HCL में ही है, बाय में ही बैठा है, तो अभी जबरदस्ती नहीं करनी इसके साथ में, ठीक है? एचसीएल टेक। HAL अच्छा, मोदी जी वाला स्टॉक। अच्छा, 1 मिनट। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके जरा इसको देखो, एचएएल भी ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं? पता है? एचएएल ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। और आपको ये भी पता है, अगर न्यूज है तो हमने जो डिफेंस है, डिफेंस में एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो आपके पास ये वैसे भी एक मूवमेंट अच्छा ले सकता है इसके, लेकिन आपकी बाय इसके ऊपर होगी, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है। ये समझो, ये मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। पिछली बार भी इसके ऊपर मार्केट नहीं गया, देखो, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, और अभी भी इसके ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत हो सकती है। तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूं तो इस जगह पर मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो, अभी अगर आप ध्यान देते हो तो इसका नीचे का ब्रेकआउट ये वाला है, और क्या मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है? प्लीज बताएं।
नहीं किया। क्या ये, अगर मैं और इसे सही कर लेता हूं थोड़ा सा करेक्शन करके, तो ये देखो, क्या मार्केट इसके ऊपर अभी तक गया है? कोई बताए। और अभी भी रिजेक्शन ही ले रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो क्या आपको इसे बाय करनी चाहिए? कौन बताएगा जल्दी से? नो सर, क्या वेट इसे करना बाय चाहिए करनी अभी। चाहिए, वेट करना चाहिए? अब भाई आपको सोचना है, अपने दिमाग से सोचना है मेरे को करना क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जब मूवमेंट करेगा तो आपको क्या करना है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि ग्रीन कैंडल देख ही बाय कर दी, ये कोई केस नहीं होता। ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का ब्रेकआउट तो मैं वेट करूंगा कि नहीं? आप बताएं। कम से कम घंटे भर का तो ब्रेकआउट में चेक करूंगा ही करूंगा। आप देखो मार्केट क्या कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहां पर गया, सेकेंड टाइम यहां पर गया, थर्ड टाइम यहां पर गया। अब अगर मैं आपसे केवल ये बोलूं कि चलिए 5 MA का यूज करें, तो क्या 5 MA बता सकता है ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा? आराम से बता सकता है। क्या आपको, कौन कौन कंफर्म कर सकता है आपको कि ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा? बताओ। क्या 5 MA क्रॉसओवर बता सकता है आपको? क्या कन्वर्जन लाइन बता सकती है? हमने डबल कन्वर्जन लाइन भी करी थी, क्या वो बता सकती है मेरे को ये जाएगा कि नहीं जाएगा? बता सकता है सर। बता सकते हैं। आप दोनों में से जाके पता कर सकते हो कि कब आपका मार्केट ब्रेकआउट करेगा। अभी ब्रेकआउट में टाइम होगा, अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो यहाँ ब्रेकआउट में भी आपको टाइम मिलेगा। 5 का ही मूविंग एवरेज ले लो, आपको ये यहाँ पर टाइम मिलेगा। अभी अभी टाइम है यहाँ पर, देखो। आप बताओ, क्या यहाँ ब्रेकआउट हो सकता था? आप बताओ, जिसने किया है मेरे साथ, क्या हो सकता था ब्रेकआउट? नो। क्या अभी भी ब्रेकआउट है? यस या नो? नहीं नहीं है। सर। सर सुपर नहीं। नहीं ट्रेंड और सार तो सर बाय बोल रहा है सर। नहीं 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 नहीं, मेरी बात देखो। एक, दो चीजें आपको समझनी होगी यहाँ पर। ये आपका सुपर ट्रेंड है, ध्यान से समझना, ये आपका सुपर ट्रेंड जा रहा है, राइट है। मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाय में हो सकता है या नहीं? बाय में ही है ना मार्केट। अगर सुपर ट्रेंड के और 30 जो आप ले लो, सब में अगर बाय में है मार्केट, क्या सुपर ट्रेंड मेरे को ये बता रहा है कि मार्केट बाय में है? प्लीज बताएं, यस और नो। ये बता रहा है मार्केट बाय में है क्योंकि उसके ऊपर है। लेकिन क्या सुपर ट्रेंड ये बताएगा मेरे को कि ये ब्रेकआउट होगा या नहीं? प्लीज बताएं। एनीवन? नहीं सर। नहीं सर कोई नहीं। समझ तो गए? प्राइस एक्शन से पता मेरा पॉइंट लगेगा। समझो, मेरा पॉइंट समझो। इसका मतलब इंडिकेटर की भी अपनी अपनी कैटेगरी है कि नहीं है? हाँ या ना? सुपर ट्रेंड आपको ये बता सकता है मार्केट बाय में है कि नहीं है, मार्केट ट्रेंड भी है कि नहीं है। लेकिन सुपर ट्रेंड ये नहीं बता सकता कि ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करता हूं, तो मूविंग एवरेज आपको दो तरीके से यूज हो सकता है। मूविंग एवरेज आपको ये भी बता सकता है कि मार्केट ट्रेंडी है कि नहीं है। मूविंग एवरेज ये भी बता सकता है कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। दो तरीके से यूज है मूविंग एवरेज का। कोई बताए? समझ में आया पॉइंट? ठीक है। जबकि सुपर ट्रेंड आपको नहीं बताएगा। अगर मैं आपको कोई सुपर ट्रेंड ले लेता हूँ, देखो मैं दिखा देता हूँ सारी चीजें। ये सब प्रैक्टिस की बात है, ये सब आपको अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड है, मैंने सुपर ट्रेंड लगाया, थोड़ी देर के लिए मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। मेरे को बताइए सुपर ट्रेंड मेरे को क्या बोल रहा है इस समय, प्लीज बताएं। सुपर ट्रेंड बाय बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है। लेकिन क्या सुपर ट्रेंड इसके ब्रेकआउट पर मेरी हेल्प कर सकता था? यस और प्लीज बताएं। क्या सुपर ट्रेंड इस ब्रेकआउट पर या इस ब्रेकआउट पर मेरी हेल्प कर सकता है? आप लोग ये अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, स्टडी करिए आपने, जल्दी से बताएं। क्या हेल्प करेगा ये? नो। आप बोलोगे सर हम छोटा वाला ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, इसकी सेटिंग को चेंज कर देते हैं, इसकी सेटिंग में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, चलो मैं सेटिंग में भी चेंज कर देता हूँ। आप बोलो सुपर ट्रेंड 7.3 है, मैं 7.5 1.5 कर लेता हूँ, सबसे मिनिमम जो है मैं, और इसको भी चाहे तो 10 कर लीजिए। मैं 10 और 1.5 पे ले आए इसको। अब जरा डन कीजिए। अभी भी आपको क्या मार्केट केवल बाय बता रहा है, ये बताएं। क्या ब्रेकआउट में हेल्प कर रहा है? यस और नो? नहीं कर रहा है ना? नो इसका सर। मतलब आपके ये समझना पड़ेगा आपको, खाली ट्रेडिंग ही नहीं है, कि खाली ट्रेडिंग ही नहीं है कि गए स्ट्रेटेजी यूज की और अपना पैसा कमाना शुरू। अगर मार्केट को समझना है तो समझदारी से काम करना है। इसका मतलब इंडिकेटर की आपकी दो कैटेगरी हो गई या नहीं? कोई बताए। एक जो ट्रेंड बताने वाले, और एक जो शायद ब्रेकआउट बताने वाले। यस और नो? दो हो गई। वो उतना डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि ट्रेंडी कौन से हैं और ब्रेकआउट वाले कौन से हैं, वो सब अपने आप थोड़ा एनालिसिस करके पता कर सकते हो। लेकिन आपको एक कैटेगरी डालनी चाहिए जो कि मेरे को ट्रेंड बताता है,
और ऐसी कैटेगरी डालनी चाहिए जो कि आपको ब्रेकआउट बताता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या मार्केट, अगर मैं आपको आरएसआई की भी बात करता हूं तो आरएसआई क्वेश्चन नहीं है। आरएसआई अगर आपका 60 अबव या 50 अबव जाता है, 50-60 जो भी आप वैसे यूज करते हो, तो क्या आपको ये ब्रेकआउट बताएगा या ट्रेंड बताएगा? क्वेश्चन मार्क। आगे पॉइंट। ठीक है, एमएसीडी आपको ब्रेकआउट बताएगा या ट्रेंड बताएगा? आपको एलिगेटर ट्रेंड बताएगा या ब्रेकआउट बताएगा? ये आपको एक कैटेगरी डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैटेगरी आपको समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि जो क्लाउड होता है वो आपको ट्रेंड बताएगा या ब्रेकआउट बताएगा। ठीक है, उसमें भी आपके पास कैटेगरी होंगी, तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट कौन डिटेक्ट कराएगा और उसके बाद आपका जो रिवर्सल है वो कौन, रिजेक्शन या रिवर्सल कौन बताएगा। तो इसका मतलब हर एक की कैटेगरी होगी, कितनी कैटेगरी होगी। ठीक है, तो एचएएल को अभी बाय करना सही नहीं है क्योंकि वो सही पोजीशन पे है नहीं, तो इसलिए मैं इसे बाय के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अभी मार्केट का ये रिजेक्शन लेवल है, देखो ये पहले भी रिजेक्शन किया मार्केट ने, उसके बाद भी काफी टाइम से रिजेक्शन कर रहा है और अभी भी रिजेक्शन पर है। तो जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक आपका बाय नहीं बनता। ठीक है, इवन शायद आपका विप्रो का बाय आना चाहिए था आज, अगर मैं सही हूं तो, अगर सही पोजीशन पे आ गया विप्रो तो। विप्रो अभी आया नहीं है पोजीशन पे, इसका बाय बनना है, बनने की तैयारी है। ये दिख रहा है आपको? क्या होने वाला है बताएं, क्या होने वाला है? एक ब्रेकआउट की तैयारी है, अभी नहीं हुआ लेकिन जैसे ही होगा ब्रेकआउट तो आपको एक बाय मिलेगा यहाँ पर। तो विप्रो अपना एक बाय उठा पाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुकिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मार्केट अभी नीचे है, नीचे दिख रहा है हमें, आपको लग रहा होगा नीचे गिरेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर मूव करना शुरू करेगा आपका विप्रो एक अच्छा बाय दे देगा। ठीक है, और कोई स्टॉक बताएं, और कोई स्टॉक आपका नहीं है? टीसीएस, टीसीएस, कोई भी स्टॉक, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करो, टीसीएस को जरा चेक कर लें। टीसीएस आपका अच्छी खासी सेलिंग में बैठा है कि नहीं? मैंने टीसीएस को कल भी बोला था सेलिंग के लिए, अगर आपको याद है।